हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सेंटेंस। हमारे जो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट, एक्सियोम, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी ये कुछ होती है। इसका हमें पहले डिफाइन करेंगे है क्या चीज़, क्योंकि हमको अक्सर हम पढ़ तो लेते हैं क्लासेस पर हमें पता नहीं। हमने 9th 10th 11th में भी ऐसे कुछ वर्ड सुन रखे पर हमें इसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं रहता। तो आज हम देखेंगे क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस होता है, ठीक है, SENTENC सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस से हमारे पास बनता है स्टेटमेंट, ठीक है। सेंटेंस से स्टेटमेंट होता है। अब देखो, स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे फर्स्ट है एक्सियोम, फिर होता है हमारे पास पोस्टुलेट और फिर होता है हमारे पास थ्योरम, ठीक है। अब थ्योरम को भी एक पार्ट में डिवाइड रहता है। कौन से पार्ट में? थ्योरम को हम लास्ट में कहते हैं कोरोलरी, ठीक है। थ्योरम का लास्ट पार्ट है कोरोलरी। पहले तो सेंटेंस होता है हमारे पास। मान लो कोई एक सेंटेंस दे रखा है कि 2 डिवाइड्स 4 एंड रिमाइंडर विल बी 2, ठीक है, रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो एक सेंटेंस दे रखा है। अब ये स्टेटमेंट है या नहीं है, इसे हमको जज करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया कि सेंटेंस फ्रॉम विच वी कैन जज इट्स बी ट्रू और नॉट, मतलब वो सही है या नहीं वो हमें जज करना पड़ेगा और वो फिर मैथमेटिक्स में अप्लाई होगा। जैसे कि सेंटेंस स्टेटमेंट कौन सा होगा, 2 + 2 = 4, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा। 2 + 2 = 4, तो ये तो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। पर अगर आपको कहे कि x + 12 > 5, तो क्या स्टेटमेंट होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि x की पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता नहीं और हमें इसको ट्रू जज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। हम देखेंगे अब एक्सियोम क्या होता है। एक्सियोम क्या होता है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट थ्रू आउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट होगा वही एक्सियोम होगा, एक्सेप्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होती है, उसके अलावा बाकी हर चीज़ में जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट होगा उसे हम एक्सियोम कहते हैं। और पोस्टुलेट कैसे कहेंगे? पर्टिकुलर ज्योमेट्री में जो ट्रू स्टेटमेंट होगा उसे हम पोस्टुलेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि थ्योरम क्या होती है। थ्योरम वो चीज़ होती है कि जो स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट रहती है। थ्योरम को हम प्रूव करते हैं तो उसको रिक्वायर है कि हाँ वो स्टेटमेंट दे रखा, उसको हम प्रूव करो, तो वो एक थ्योरम बन जाएगी। थ्योरम के बाद आता है कोरोलरी। जो इसका कोरोलरी मीन्स कि थ्योरम का ट्रू वैल्यू हम कोरोलरी मीन्स जो स्टेटमेंट का ट्रू हम थ्योरम से डिड्यूस कर सकते हैं। थ्योरम से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसे हम कोरोलरी कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।